Hello everyone, welcome to Quintessence classes. So let's begin our another lecture of UPSC Daily Current Affairs. So अब जो न्यूज़ में है वो आपके सामने है. So the question was what is National Test अभ्यास. अब आप देख रहे हैं कि जो मैं करंट अफेयर्स है वो एक क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाती हूँ ताकि जो है आपको वो चीज़ दिमाग में रहे कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं. सो अभी जो है रिसेंटली न्यूज़ में था दैट वाज नेशनल टेस्ट अभ्यास. अब ये क्या चीज़ है, अब आप जानते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसने रिसेंटली एक मोबाइल एप्लीकेशन, यस, जो नेशनल टेस्ट अभ्यास है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च किया है. एंड इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. अगर आप जानते होंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपके जेई मेंस, नीट, नेट, यूजीसी एंड सर्टेन अदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट कराती है. सो ये मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली है किन स्टूडेंट्स के लिए. ये मोबाइल एप्लीकेशन उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि जेई मेंस एंड नीट एक्सेट्रा जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ये जो आपकी दिस ऐप हैज़ बिन पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच मीन्स कि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो भी जेई मेंस और नीट देने वाले हैं इस साल, वो अपने घर पर बैठे जो है तैयारी कर सकते हैं. कैसे? दे कैन टेक मॉक टेस्ट. वो जो है इस ऐप के थ्रू मॉक टेस्ट ले सकते हैं, वो वहीं चेक हो जाएगा और वहीं पे उनको रिजल्ट मिल जाएगा. सो बेसिकली जो भी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लोजर में लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते हैं, ये बेसिकली ऐप उनके लिए बनाई गई है. सो ये बहुत ही एक वैल्यूएबल ऐप है और ये एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन्स दोनों के लिए अभी अवेलेबल है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स शुड मेक यूज ऑफ इट, और जिनको अभी ये पता है तो वो भी इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो जेई मेंस और नीट लिखने वाले हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको अभी नॉलेज मिली है. सो इससे उनको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं जो एग्जाम डेट्स हैं वो ऑलरेडी जब भी कंडक्ट होने वाला है वो दे आर आउट. ये आपका जो जेई मेंस है वो जुलाई 18 एंड जुलाई 23 के बीच में होगा एंड नीट एग्जाम इज टू बी कंडक्टेड ऑन जुलाई 26. सो दिस वाज दिस एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभ्यास जो कि इन न्यूज थी. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कुडोल इनिशिएटिव. सो व्हाट इज दिस कुडोल इनिशिएटिव दैट वाज इन न्यूज एंड इट हैज बीन इन न्यूज दैट इट इज एन इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. सो ऐसा क्या इनिशिएटिव है? सो बेसिकली कुडोल जो है उसका मतलब होता है गिफ्ट एंड इट इज मणिपुर कुडोल इनिशिएटिव. सो ये मणिपुर का इनिशिएटिव है और यूनाइटेड नेशंस ने इसे टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में रखा है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. यस, टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में कुडोल का नाम आया है. अब ये एक्चुअल में दिस होल इनिशिएटिव ये है क्या? अब ये एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है. इसका मतलब है कि ये एक पीपल ड्रिवन इनिशिएटिव है और एक एनजीओ है ये ऑल. अब ये जो एनजीओ है ये पहले भी नाम इसका आ चुका है, क्योंकि ये एनजीओ ने फर्स्ट जो है इंडियाज ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम जो है वो बनाई थी. अभी भी जो है ये एनजीओ क्या कर रही है, इट इज इंश्योरिंग कि जो भी LGBT कम्युनिटी है एंड जो पीपल है दैट आर लिविंग विद HIV एंड डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रंस, सो ये भी जैसे ट्रांसजेंडर जो कि ये निगलेक्टेड एक तरह से जो आपकी कम्युनिटीज रहती हैं, उनके फूड, उनकी हेल्थ, उनकी प्रॉपर जो है केयर हो इस टाइम पर. ठीक है, चिल्ड्रन है, अडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया, क्राउड फंड किया है एंड उससे जो है जो भी पैसा इन्होंने जोड़ा है एंड दे आर हेल्पिंग दीज पीपल. सो ये जो पीपल कहीं आपको दिखते नहीं है कम्युनिटी में, थोड़ा अलग रहते हैं सोशली, जो है इनको इनको थोड़ा अभी दे आर काइंड ऑफ सेपरेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. सो इन लोगों की हेल्प कर रहा है ये कुडोल इनिशिएटिव. ये इनको जो है फूड और ये सब प्रोवाइड कर रहा है. सो इसलिए ये है यूनाइटेड नेशन के टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में. नेक्स्ट हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग न्यूज थी दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर मिनिमम. अब जो सोलर मिनिमम है ये हो चुका है और इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल सकता है. तो आपको सोलर मिनिमम के रूप में कोई क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, या फिर आपको आ सकता है व्हाट इज अ सोलर साइकिल, या फिर आपको आ सकता है डज सोलर और सन स्पोर्ट्स जो है सोलर मिनिमम के साथ कैसे रिलेटेड है. सो इसको आप जरा ध्यान से समझिए. सो सोलर मिनिमम क्या होता है? ये वो टाइम होता है सन पे जब उसके ऊपर जो सन स्पॉट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, सो अभी क्या हुआ है रिसेंटली न्यूज में, क्यों था? क्योंकि अभी 100 दिन हो चुके हैं एंड द सन जो है उसने कोई भी सन स्पॉट्स अभी नहीं दिखाए हैं. सो देयर हैज बीन नो और अराउंड 0 सन स्पॉट्स.
ठीक है। अब सन स्पॉट्स क्या होते हैं? अब सन स्पॉट्स खुद जो सन है उस पर कुछ डार्कर जोन्स होते हैं जो सन के ऊपर दिखाई देते हैं, एंड उन डार्कर जोन्स का होना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और उनके आसपास रहती है, जहाँ पे सन स्पॉट होता है उसके आसपास एक सोलर फ्लेयर रहती है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ये कनेक्टेड है। सो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, अब सोलर मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, अब आपने याद रखना है सोलर मिनिमम मतलब जो सन स्पॉट्स हैं वो मिनिमम हो गया, वो कम हो रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसे याद रखना है। और आपने याद रखना है कि सोलर फ्लेयर एक्टिविटी जो है वो भी कम हो गई, यानी अभी जो है आपको ये सोलर फ्लेयर्स क्या है देखिए, अब आपको ये इमेज दिख रही है, तो इमेज पे आपको ये हाईलाइटेड जो ये रीजन्स हैं जहाँ पर ये लाइट दिख रही है आपको, ये आपको दिख रहा है, तो देखिए ये अब ऐसे दिस इज गोइंग, और जाते जाते जब यहाँ पर वो रीच कर गया है, यहाँ पर आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, ये बहुत कम हो गई है। एंड उसके बाद क्या होगा, ये एक्टिविटी फिर से चलना शुरू होगी, एंड फिर जो है ये सन जो है इस एक्टिविटी पे पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर जब आपको कोई ज्यादा एक्टिविटी सन के ऊपर नहीं दिख रही है, सन के ऊपर कम एक्टिविटी है, तो वहां पर जो है सोलर मिनिमम है, और जहां पर उसके पास मैक्सिमम एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं सोलर मैक्सिमम। सो बेसिकली ये हो क्या रहा है और ये किस पे डिपेंडेंट है? अब देखिए जो सन सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम जो है ये एक नॉर्मल साइकिल है, तो इस साइकिल को बोलते हैं सोलर साइकिल। फाइन। सो इसमें क्या होता है, सोलर साइकिल को एक मैग्नेटिक एक्टिविटी साइकिल भी बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है ऐसे सन के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। फाइन। अब जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है ये एक 11 साल में जो है अपनी जगह स्विच करता है, मींस जो आज सन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो 11 साल बाद स्विच कर जाएगा, और फिर वो एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल बन जाएगा। सो ये स्विचिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की। और इसी स्विचिंग में क्या होता है, जहां पर जो है, अब मैंने आपको बताया कि सनस्पॉट्स वहां पर रहते हैं जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सो अब अगर सनस्पॉट्स कम हो रहे हैं इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी भी जो है अब आपकी वहां पर उस जगह पर कम हो रही है। सो इस तरीके से जो है ये चेंज करता है, और जो है सन जो है दो पोजीशंस में जाता है। सो इट इज टोटली नॉर्मल, ये सन के साथ हर 11 साल में होने वाली चीज है। बट इसमें होता क्या है, सो बेसिकली एक सोलर साइकिल में नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, यानी जो मैंने आपको बताया जो डार्कर रीजन्स होते हैं सन के ऊपर वो कम हो जाने शुरू हो जाते हैं। अभी डार्कर रीजन्स क्यों होते हैं इसका भी एक बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन है कि जो सन स्पॉट्स एक्टिविटी होती है वो वहां होती है जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बेसिकली दीज आर द डार्कर रीजन्स जहां पर जो है टेम्परेचर जो है सरफेस से कम रहता है, बिकॉज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होता है। अब इसमें जो है सोलर फ्लेयर्स की भी बात होती है। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, जहां पर ये सनस्पॉट्स होते हैं उनके आसपास बर्स्ट ऑफ एनर्जीज होती हैं। सो ये बर्स्ट ऑफ एनर्जीज आपको दिख रही है दिस, और ये जो आपको दिस वाइट रीजन्स जो आपको थोड़ा थोड़ा जो सन के ऊपर दिख रहा है ना, दीज आर ऑल दोस ब्लास्ट, और ये सोलर फ्लेयर्स है। सो जब सोलर एक्टिविटी मैक्सिमम होगी तो सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स ये सब ज्यादा होंगे, जब वो कम होगी ये सब कम हो जाएंगे। फाइन। सो ये होता है सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम। फाइन। सो अभी जो है कहाँ जा रहा है, सन जा रहा है अपने सोलर मिनिमम की तरफ, ठीक है। अब सन स्पॉट्स वगैरह सब जो है कम हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो सन है वो डल हो चुका है, इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ एक्टिविटी। जो सन है वो फिर भी उतना ही रहता है, बट यस जो सोलर फ्लेयर्स है वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट दैट वाज इन न्यूज वाज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखिए जैसे इसका नाम ही बता रहा है ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अब इंटर्नशिप मतलब ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी कहीं से स्टूडेंट्स होंगे और उनको एक एक तरह से इंटर्न बनाया जाएगा इस प्रोग्राम में। सो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी देखिए मई 22 को जो है आपका वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे रहता है। फाइन। अब उसी दिन के आसपास जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसने अनाउंस किया है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को। सो इसमें बेसिकली होगा क्या और ये किसने लॉन्च किया है। सो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और किसने ये इसके बारे में बताया, देन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो इसको हैंडल करेंगी, देन कितने लोगों के लिए ये है, और बेसिकली जो अथॉरिटी है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। सो ये है आपका हाउ टू प्रिपेयर प्रीलिम्स, ठीक है। सो आपने इस तरीके से इसको तैयार करना होता है। सो अब फर्स्ट हम देखते हैं कि इट इज लॉन्च्ड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फाइन। हम देखेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है क्या, अभी आप सिर्फ प्रोग्राम सुनिए। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, 20 स्टूडेंट्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर चुके हैं, ठीक है, उनको एक ईयर के लिए उनको
क्या लिया जाएगा, इंटर्न, एज इंटर्न लिया जाएगा, फाइन। और वो कैसे उनका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, टेस्ट होगा और उससे उनका सिलेक्शन होगा। अब बेसिकली स्टूडेंट्स करेंगे क्या, नाउ दे विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब इनके बारे में ऑन फील्ड लर्न करने वाले हैं। एंड दे विल ऑल्सो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो जो उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्टेट में, यूटीज में, क्या उनको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होती है, ये सब ये स्टूडेंट्स जाकर फील्ड पर काम कर कर सीखने वाले हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट चीज, एंड जो अब क्योंकि देखिए जितना स्टूडेंट्स इसको अभी जाकर सरफेस पे सीखेंगे उतना जल्दी वो जो है इसको गेन कर पाएंगे एंड दे विल बी बेटर कंजर्वेटर्स, ठीक है, इन द कमिंग पीरियड। अब बात हो रही है कि किसने इसको लॉन्च किया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है क्या। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंडर है जिसने अभी इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नाउ दिस बॉडी जो बनाई गई थी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, ठीक है। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, 2003 में एस्टैब्लिश हुई है, तो आपके दिमाग में एकदम याद आ जाना चाहिए कि अगर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनी है तो वो किसी एक्ट के तहत बनाई गई होगी, और वो एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है जिसके तहत जो है ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनाई गई, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है चेन्नई में है, फाइन। सो अब इस अथॉरिटी का काम क्या है, ऑब्वियसली उसको फैसिलिटेट करना है, रेगुलेट करना है और एडवाइस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन द इश्यूज ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, कैसे हम उसको फेयर एंड इक्विटेबल जो है, हमने सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो हमारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसके बारे में ये स्टडी भी करता है, ये इम्प्लीमेंट भी करता है और रिसोर्स मैनेजमेंट भी करता है। और ये ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत हेल्प करता है कि कहाँ पर आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, कहाँ पर आपकी हेरिटेज साइट्स हैं, ये सब जो है ये प्रोवाइड करती है हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, फाइन, ओके। सो दिस वाज अनदर स्कीम, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। अब व्हाट इज दिस प्रोग्राम, अब ये जो प्रोग्राम है ये आज के टाइम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो है सारे देश जो है कोविड-19 से दे आर फाइटिंग, और आपको पता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी रिसोर्स यहाँ पर है हमारे लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमें चाहिए असिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोविड है तो उसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए, उसके लिए हमें किट्स बनानी है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था दैट वी आर मेकिंग अराउंड 2 लाख PPE किट्स एवरी डे। सो अब इतनी जो किट्स हैं जो कि हमने वर्ल्ड में सरपास कर दिया है एंड इंडिया अब उस पर सेकेंड नंबर पे है, सो इतनी जो किट्स अगर इंडिया में बन रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो इन्हीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें कहाँ कहाँ से प्रोवाइड या फिर हेल्प मिल रही है। अभी रिसेंटली जो है वर्ल्ड बैंक ने, ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन USD असिस्टेंट जो है असिस्टेंस देने का इंडिया को अभी जो है इट हैज अश्योर्ड, ठीक है, किस प्रोग्राम के अंडर, सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम। सो ठीक है, ये प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम जो है ये सोशल प्रोटेक्शन है, यानी जो हमारे ऐसे लोग हैं लाइक जो वल्नरेबल हैं, जो कि अपनी इस टाइम पर जो है उनकी पोजीशन जो है फाइनेंशियली बहुत वीक हो चुकी होगी, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इसे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, okay. Now the program has increased the total commitment of World Bank towards India from 1 billion USD to 2 billion USD। अब ये क्या, देखिए अभी न्यूज तो आई है कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि हम 1 बिलियन USD असिस्टेंस जो है आपको अभी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, फाइन। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल में बोला था कि हम 1 बिलियन USD आपको देंगे। सो अब अगर टोटल असिस्टेंस की बात की जाए इस प्रोग्राम के अंडर तो वर्ल्ड बैंक दे रहा है 2 बिलियन की असिस्टेंस, ठीक है, और उसमें से जो है एक असिस्टेंस जो है अभी उसने दे दी है, फाइन। 750 मिलियन US डॉलर्स का जो है उसने अभी भी हमें रिलीज कर दिया है, फाइन। और ये जो है हमारा फिस्कल ईयर 2020 के लिए है, देखिए पूरा 1 बिलियन है ना, तो एक साल के लिए 1 बिलियन, फाइन। सो 750 मिलियन का अभी उसने रिलीज किया है, जो बाकी बचा 250 मिलियन है वो हमारा नेक्स्ट फिस्कल ईयर यानी 2021 में हमें अवेलेबल होगा। अब बेसिकली ये सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, सो हम कैसे लोगों की इसमें मदद करेंगे।
अब ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, और अगर जैसे आपके पास, आप जानते हैं जीएस पेपर 1 में भी और यहाँ पर आपके जो है सोशल प्रोटेक्शन और इन सब स्कीम्स और गवर्नेंस में भी आपको इन स्कीम्स का जो है आपको पता होना चाहिए। सो हमारे पास ऑलरेडी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे हमारा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सो ये भी एक इन्हीं लोगों की मदद के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट फेज जो है इस प्रोग्राम का, ये जो हम सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट फेज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें और किस चीज का यूज, जो कैश बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और पीएम किसान में कैश बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको दिया जाएगा। फ्री सिलेंडर्स दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के, जो कि ऑलरेडी दिए भी जाते हैं, और इस साल भी रिकॉर्ड फ्री सिलेंडर्स दिए गए हैं, क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी जो इनकम है वो इन लोगों की बहुत ही रिड्यूस हो चुकी है। फाइन। देन एडिशनल फूड ग्रेन्स एंड सप्लाई, जो भी है फ्री सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, जो हमारा पीडीएस सिस्टम ऑलरेडी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। सो उसी में जो है हमें, जैसे हमें रिसोर्सेज यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत रहती है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये जो भी लोग हैं इनकी सबकी मदद की जाएगी जो भी इन स्कीम्स के अंडर आते हैं। फाइन। और जो सेकंड फेज होगा, अब सेकंड फेज में क्या होगा, एडिशनल कैश उनको दोबारा दिया जाएगा। ये जो डिपेंडेंट होगा, ये इट विल बी फोकस्ड ऑन लोकल नीड्स, जैसे हर एक स्टेट होती है उसका एक अलग डिलीवरी सिस्टम होता है और अलग जगह पर अलग नीड्स है। सो उनके हिसाब से जो है एडिशनल कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दीज वर द बेसिक न्यूज दैट वर जो है यूपीएससी रिलेटेड थे, और जो प्रीलिम्स में इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, बिकॉज अभी के टाइम में ये अभी जो प्रोग्राम्स हैं ये अलग अलग तरीके से जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हो गया या फिर पीपीई किट्स का हो गया। सो ये सब जो चीजें हैं ये अभी जो है आपको याद रखनी रहनी है। फाइन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और जो है थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू। थैंक यू।